हाँ, तो पहले तो वो पूरा हॉल भर चुका था। पूरे बहुत ऑलमोस्ट 300 से 400 लोग आए रहेंगे, कि मास रिक्रूटमेंट था इसलिए। और मैं 2020 में गया था, और मैं 2019 पास आउट था, तो 2019 वाले भी थे, 2020 पास आउट भी थे, तो बहुत लोग थे। बहुत टाइम रुका के रखा, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि क्या क्या होगा वगैरह। और उसके बाद फर्स्ट राउंड वाज द एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड में जो बेसिक जैसे लॉजिकल रीजनिंग होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, वो सारे क्वेश्चन थे। और ऊपर से अलग से एक एक्सपेंशन ऑफ आइडिया जैसे हम लोग करते थे ऐसे राइटिंग, वैसे एक टॉपिक दिया था उन्होंने, जहाँ पे एक कोई भी अननोन टॉपिक मिलेगा, उस पे एटलीस्ट 150 वर्ड्स लिखना था। ये सब कंप्यूटराइज था एग्जाम। तो ये हुआ। उसके बाद उन्होंने कोडिंग टेस्ट, जिसमें स्यूडो कोड, उन्होंने एक पर्टिकुलर ऐसा दिया था प्रॉब्लम, और उस पर एक स्यूडो कोड करना था। तो वो था। ये दो उसी दिन में ये पूरा मतलब पूरा रात चला गया। 10 बज गया क्योंकि बहुत लोग आए थे, तो एक एक का करते हुए 2 राउंड हो गया था। तो ये 2 राउंड जो क्लियर हुए, उनको फिर टेक्निकल राउंड के लिए बुलाया गया नेक्स्ट डे। तो मुझे नेक्स्ट डे उसी दिन आया था कॉल कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द टेक्निकल राउंड टुमारो। तो दूसरे दिन मैं सुबह चला गया टेक्निकल राउंड में। तो आई वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट ओनली। तो मे बी मेरा लक फैक्टर था थोड़ा कि फर्स्ट कैंडिडेट था पहले, तो मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट पूछा नहीं रहेगा, तो उन्होंने पहले मेरा सीवी देखा। अच्छा। और तब मुझे पूछा था कि आप विद्यालंकर से हो, तो आपने आपके कॉलेज में क्यों नहीं ट्राई किया था। अच्छा। तो मैंने बोल दिया जो भी मेरा ऑनेस्ट आंसर था, क्योंकि जब मेरे कॉलेज में आई थी कैप्चर, तब उसका क्राइटेरिया था 60% अच्छा। मिनिमम, मतलब ओवरऑल जो ग्रेजुएशन का। हाँ। बट मेरे को 60% नहीं था, मेरा 50 से 60 के बीच में था। हम्म। और ये कॉलेज में उन्होंने 50% क्राइटेरिया किया। तो मैंने देख लिया, और फिर उसको भी कंफर्मेशन नहीं था, फिर वो एक एचआर से बात करने के लिए गया, कंफर्म करने के लिए 50% ही है ना क्राइटेरिया। तो वापस आ गया, वो बोला ठीक है, फाइन, अभी स्टार्ट करो। उन्होंने पहले मेरा सीवी देखा, और सीवी देख के उन्होंने बोला कि मैं आपको एक ही सवाल पूछूंगा, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो ठीक है। तो मैंने सीवी में एसक्यूएल लिखा था। एसक्यूएल अच्छा। मुझे आते थे। हाँ, तो एसक्यूएल के बारे में उन्होंने मुझे सवाल पूछा था। तो मतलब इजी था, और मुझे एसक्यूएल का थोड़ा नॉलेज था उस वक्त। वो जॉइंट रिलेटेड एसक्यूएल रहेगा, तो वो जॉइंट्स रिलेटेड पूछते हैं। तो आ गया था मुझे। और फिर एक ने उन्होंने और एक दो सवाल पूछे मुझे, और फिर हो गया, मतलब इजी था कंपैरेटिवली, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट थी उस वक्त, इसलिए उन्होंने मतलब ज्यादा स्ट्रिक्टली लिया नहीं टेक्निकल हाँ। टेस्ट वगैरह। बट मैंने ऐसा मतलब देखा कि जो लोग आए थे टेक्निकल राउंड तक, मतलब एटलीस्ट जो पहुंचे थे ना, वो ऑलमोस्ट सब लोग ही सिलेक्ट हो गए थे। तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट आई गेस एप्टीट्यूड ही था, और कोडिंग, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट था। उसके बाद तो टेक्निकल राउंड, और एचआर राउंड में तो नॉमिनल क्वेश्चन वो जो पूछते हैं, जैसे विल यू बी रेडी फॉर रीलोकेटिंग, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का रहा हाँ। recruitment। और फिर मेरा तो उसी वक्त क्या हो गया, 2020 के स्टार्ट में मार्च में मेरा हो गया। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि हाँ हो गया। फिर बहुत दिनों के मतलब एटलीस्ट 1 से 2 महीना लगा उनका रिप्लाई नहीं, कंफर्मेशन, हाँ। ऑफर लेटर। वो मतलब तो मतलब मुझे लगा कि हुआ कि नहीं सिलेक्शन, अभी पता नहीं। तो 2 महीने के बाद मुझे डायरेक्टली कॉल आ गया। तो मैं उसी ऑफिस में काम कर रहा था, नॉन टेक्निकल जॉब था, मैं काम कर रहा था। और फिर मुझे कॉल आया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर कैप्चर एंड यू विल हैव टू गो टू चेन्नई फॉर ट्रेनिंग। उनका अच्छा। चेन्नई में ट्रेनिंग है बहुत बड़ा। हाँ। तो यूजुअली 3 मंथ्स का ट्रेनिंग वो लोग वहां पे देते हैं, एंड आफ्टर दैट यू विल प्लेस्ड इन मुंबई ऐसे। बट क्या हुआ, इस दिन मैं जाने वाला था, इसके पहले दिन नोटिस आ गया, अपना कोविड का पेंडेमिक आ गया। हाँ। आई आई रिमेम्बर द डेट स्टिल, इट वाज 21 मार्च। मैंने ट्रेन का टिकट्स वगैरह बुक कर दिया था पूरा। हाँ। और उसके पहले दिन मुझे मेल आ गया कि वी हैव पोस्टपोन द ट्रेनिंग ड्यू टू कोविड रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल। तो सब बंद कर दिया था, एक्चुअली लॉकडाउन ही हो गया, फर्स्ट लॉकडाउन इट वाज एट दैट टाइम। सो फिर बहुत दिन हो गया, मैंने उनको कंटिन्यूस मेल पे रिप्लाई मैसेज कर रहा हूँ कि क्या हुआ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं तो डर गया, मुझे लगा कि चला गया भाई जॉब हाथ से। मैंने पूरे होप से छोड़ दिया, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्स नहीं उन लोगों का, कुछ नहीं। पर खाली वो जो मेल आया पोस्टपोन का, उसके बाद कुछ भी नहीं। मैंने बहुत सारे मेल किए, वो जो ईमेल आईडी से आया था एचआर का, बट कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स आया। तो मैं छोड़ दिया था होप्स। तो डायरेक्टली मुझे अगस्त में कॉल आया उनका हाँ। कि ड्यू टू लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्ट है, तो हम लोग सब वर्चुअली कर रहे हैं, तो हाँ। आपको वर्चुअल ट्रेनिंग मिलेगी। एंड आई वाज सो हैप्पी कि मतलब कुछ तो पॉजिटिव आ गया, मतलब मुझे लगा कि नहीं मिलेगा मुझे जॉब। तो फिर उनका वर्चुअली हो गया सब। फिर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया। August 13 इज माई डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर कैप्चर। 13 अगस्त 2020।
एंड फिर तब से उन्होंने 3 महीने का ट्रेनिंग दिया। सो आई वाज, उनका कैसे रहता है जब मास रिक्रूटमेंट रहता है ना, तो वो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में डाल देंगे। हाँ। लुकिंग एट योर सीवी में भी किस क्राइटेरिया वो लोग बताते नहीं है, तो मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में डाला। अच्छा। तो आई गॉट ट्रेन्ड ऑन मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेशन टेस्टिंग यूजिंग सेलेनियम एंड जावा। हाँ, तो उस पर ट्रेनिंग मिला मुझे। फिर 3 महीने के बाद उनका प्रोजेक्ट रहता है, वी गेट प्रोजेक्ट, मतलब जो डिफरेंट क्लाइंट्स प्रोजेक्ट रहते हैं, ऐसा प्रोसीजर है मतलब। ट्रेनिंग के बाद वी विल हैव टू गिव प्रोजेक्ट इंटरव्यू बेसिकली। तो अगर क्लाइंट को अपना पसंद आ गया प्रोफाइल, तो ही विल सिलेक्ट अस फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो ऐसे मतलब मेरा स्टार्ट हुआ बेसिकली कैपजेमिनी में। और तब से लेके आज तक मैंने भी 3-4 प्रोजेक्ट किए कैपजेमिनी में, तो कम्प्लीटली टेस्टिंग डोमेन में ही हुआ। तो अब तक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जॉब प्रेशर नहीं है, वर्क फ्रॉम होम था, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत थी। तो कुछ प्रेशर आया नहीं, और अभी रिसेंटली 1 मई से ऑफिस स्टार्ट हुआ है, तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि कैंपस बहुत ही अच्छा है, अगर वीडियो दिखा अच्छा। रहेगा आपको। तो दैट्स ऑल अबाउट माय जर्नी इन कैपजेमिनी टिल नाउ। ओके, मैं बात करूं, जब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ तो जो एप्टीट्यूड का लेवल था, कैसा लेवल था एग्जाम का? एप्टीट्यूड में कह सकता हूँ कि मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल का कह सकता हूँ, एकदम भी डिफिकल्ट नहीं था। बट जिनको, अगर मैं जैसे ना, मैं पहले बहुत सारे एप्टीट्यूड दे चुका हूँ, जैसे मैं बोला कि कैट के लिए आई वाज प्रिपेयरिंग। हाँ। तो मुझे वो आइडिया था कि हाउ टू अटेम्प्ट एप्टीट्यूड एंड ऑल। तो थोड़ा वो लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव जिनका अच्छा है, क्योंकि टाइम रहता है एक्चुअली, कैसे रहता है ना एप्टीट्यूड में, बेसिकली क्वेश्चंस विल बी इजी, बट हाउ फास्ट यू सॉल्व देम इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो ठीक ही था, मतलब इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, कोई भी क्रैक कर सकते, इजीली इंजीनियरिंग वाला बंदा तो क्रैक कर सकता और जो सूडो कोडिंग था उसका डिफिकल्टी लेवल कितना था? है। हाँ, सूडो कोडिंग थोड़ा डिफिकल्ट, अगर जिसको, जो नॉन आईटी बेसिकली जो फील्ड वाले हैं, जिनको कोडिंग का बिल्कुल भी आइडिया, जैसे अभी मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं कैपजेमिनी में जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर हाँ। प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये फील्ड से भी बहुत लोग हैं जिन्होंने क्रैक करके आए हैं, तो इतना हाँ। भी डिफिकल्ट नहीं। जिनको लॉजिक बिल्डिंग आता है ना, हाँ। बस उनके लिए बहुत इजी था। मतलब ऐसा डिफिकल्ट कोड नहीं देते कि राइट अ प्रोग्राम टू डेवलप दिस एंड दिस, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वो खाली लॉजिक बताना था कि पर्टिकुलर। और मैं मतलब सजेस्ट करूंगा कि जो भी टेक्निकल राउंड या फिर कोडिंग राउंड रहता है, वो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, जैसे फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज, या फिर एरेज वाला, रिवर्स एरे, ये सब ना कॉमन रहते हैं, यही पूछते हैं यूजुअली। इनका उनको लॉजिक, या फिर कोई स्टार पैटर्न होता है, ऐसे बेसिक लेवल के एक्सपेक्टेड कोडिंग क्वेश्चन रहते हैं, तो वही आते हैं। तो इजी था मतलब सूडो कोड। जब मैं बात करूं, यानी आपको टिप्स देना हो किसी फ्रेशर को, तो क्या टिप्स दोगे आप कैपेजेमिनी के लिए? ओके, तो कैपजेमिनी के लिए मैं बेसिकली बोलूंगा कि अभी मुझे ना बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आए थे वाया लिंक्डइन, कि कोई तो सुपर सेट करके एक एप्लीकेशन है, वहां से लोग अप्लाई कर रहे हैं, और वहां पे उनको मतलब ऐसा मिल रहा है, यू आर ऑफर्ड जॉब इन कैपजेमिनी। तो मैं बोलूंगा कि डोंट बिलीव इन सच एप्लीकेशंस इफ देयर इज नो सच, लाइक ऑफिशियली कैपजेमिनी अगर पोस्ट नहीं कर रहा है किसी एप्लीकेशन के बारे में, तो प्लीज ये मत कीजिए। क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट्स आए, और बहुत सारे लोग मतलब निराश हो गए कि उनको हाँ। ऑफर दिखा रहे हैं बट जॉब नहीं मिल रही। हाँ। तो पहले ये बताना चाहूंगा कि प्लीज ऑलवेज विजिट कैपजेमिनी ऑफिशियल वेबसाइट। उनका करियर सेक्शन में उन लोग का ओपनिंग्स रहता है। मेरे साइड से मैं हर बार अगर कोई प्रेशर का ओपनिंग रहता हूँ, तो मैं भी जो सोशल मीडिया मेरे साइड से, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैं शेयर करता रहता हूँ हर बार। कैपजेमिनी का रिक्रूटमेंट हर बार 2-3 महीने में होता ही है फ्रेशर्स के लिए। अच्छा। और यूजुअली अभी वो एमसीए और बीसीए, बीई, बीटेक, बी और बीटेक में कोई भी फील्ड के लिए लेते हैं वो लोग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, नॉट ओनली आईटी कंप्यूटर, वो लोग बाकी फील्ड में भी ले लेते हैं। और बात करो अगर एप्टीट्यूड की, जैसे मैंने कहा, एप्टीट्यूड डिफिकल्ट नहीं है। बेसिक लेवल का अगर एप्टीट्यूड का आपको आइडिया है कि एप्टीट्यूड होता क्या है, और कैसे क्रैक करने का जैसे टेक्निक होता है एप्टीट्यूड का, मतलब रॉकेट साइंस नहीं है एप्टीट्यूड में। बेसिक जो देखोगे, अगर 10th से लेकर 12th तक का जो मैथ्स होता है वो रहता है। बट अभी थोड़ा रिवाइज और थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी फ्रेशर उसको क्लियर कर सकते हैं। और कोडिंग के लिए भी मैंने जैसे कहा कि अगर आप गूगल करोगे कि बेसिक इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चंस, तो मिल जाएंगे। तो यही क्वेश्चन रहते हैं, जैसे फैक्टोरियल है, फिबोनाची है, रिवर्स एरे है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, यही पूछे जाते हैं बस। तो ये मैं प्रेशर्स को बोलूंगा कि होप्स मत छोड़िए, कि कैपजेमिनी इज अ वेरी गुड कंपनी। और अगर आपको कहीं पे भी ओपनिंग्स मिल रही है, तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, क्योंकि एक लक फैक्टर भी होता है बहुत बार कि आपका हो जाएगा। जैसे मैं, आई फील आई वाज लकी एट दैट टाइम कि मेरा हो गया, मास रिक्रूटमेंट था, लॉकडाउन होने के बावजूद भी मेरा हो गया सिलेक्शन। क्योंकि मैंने तो पूरे होप छोड़ दिए थे, क्योंकि इतना मैंने मार्च में मेरे को जाना था चेन्नई, और मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई अगस्त ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद मुझे उनका कॉल हाँ आया। तो प्लीज होप्स मत छोड़ना, क्योंकि मुझे अभी यूट्यूब वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आई हैव गॉट द लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम कैपजेमिनी, बट अभी तक कुछ रिप्लाई आया नहीं है। तो कैसे ना, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन ओनली दे आर अप्लाई कैपजेमिनी, एंड मतलब उनका बीई खत्म होने के पहले ही उनको लेटर ऑफ इंटेंट मिल रहा है। हाँ बेसिकली क्या प्रोसेस है मुझे उनका ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद अप्लाई किया था, इसलिए मतलब जल्दी जल्दी उन्होंने शायद हो गया। बट जिनका ग्रेजुएशन खत्म होने के पहले ही उनको लेटर ऑफ इंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज वेट कीजिए थोड़ा। और साइड बाय साइड इफ यू वांट टू ट्राई टू डिफरेंट कंपनी, तो आपको कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि मतलब आपको और ट्राई करना है, दूसरा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो प्लीज ट्राई कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कैपजेमिनी के लिए रुके रहे हो और मतलब बहुत टाइम हो गया रुकिए, तो ऐसा नहीं। साइड बाय साइड डेफिनेटली यू शुड ट्राई फॉर अदर कंपनीज इफ पॉसिबल, बट डोंट give up on Capgemini because it is a really good company and you will get lot of things to learn, new things, because as I have joined Capgemini as a fresher and this was my first multinational company to join, and as far now I'm getting a really good experience. The people here are very much supportive, and diversity and inclusion there are some of the core values of Capgemini. Like work life balance इन्होंने अच्छी से अभी तक मेंटेन किया है, बट अभी ऑफिस चालू हो गया है तो पता नहीं कैसे रहेगा, क्योंकि मेरे को ऑफिस ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा ऑफिस ट्रैवलिंग है। बट हाइब्रिड मॉडल है तो ठीक है, मतलब आई जस्ट हैव टू गो ऑफिस एटलीस्ट 2 days इन अ वीक, तो ठीक है। ओके, तो थैंक यू अविराज, आज की वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं।